फारसी की एक मिसाल है ई खाना हमा आफ्ताब است। तो आज की कहानी एक ऐसे ख़ानदान की है जिसका हर फर्द अपनी ज़ात में मुनफरिद भी है और काबिल तकलीद भी। ये है मोरगा रावलपिंडी की 22 साला इमामा आरिफ का कुंबा। इमामा ने 6 साल की उम्र से फुटबॉल ग्राउंड में जाना शुरू किया। वालिद फुटबॉल खेलते थे, लिहाजा उनसे फुटबॉल सीखा। इमामा का कहना है कि उनके बाबा ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। अब वो स्पेनिश फुटबॉल एकेडमी की तरफ से कोचिंग कर रही हैं। इमामा ने स्पेनिश, ऑस्ट्रेलियन और जर्मन कोच से फुटबॉल और फुटसॉल की सर्टिफिकेशन ली है और स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर्स भी कर रही हैं। लॉकडाउन में माशी मसाइल की वजह से अब एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, इमामी वेयर हाउस के नाम से, जो कि ख़वातीन के कपड़ों वगैरह के हवाले से है। उनकी पूरी फैमिली, 9 चचा, सब फुटबॉल प्लेयर्स हैं। फुप्पो पाकिस्तान की पहली फुटबॉल खातून रेफरी थी, लेकिन इसके बावजूद जब इमामा ने बाकायदा फुटबॉल खेलना शुरू किया तो लोगों ने बहुत बातें बनाई। ख़ानदान वाले और पड़ोसी यही कहते थे, अब लड़कियां भी फुटबॉल खेलेंगी। इस सब की वजह से इमामा बहुत डिस्टर्ब हो गई, लेकिन उनके बाबा ने समझाया कि जब हम नया काम करते हैं तो लोग रिएक्शन देते हैं। वालिद की बेपनाह सपोर्ट ने हौसला बढ़ाया। वालिद ने वालदा को भी फुटबॉल से मुतारिफ करवाया। उन्होंने भी सर्बियन कोच से कोचिंग सीखी और अब वो एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हैं। इस कुंबे ने घर घर जाकर इलाके की बहुत सारी फैमिलीज को कायल किया कि वो अपनी बेटियों को खेलने दें। लोग कहते थे कि हमें बेटियों के खेलने से कोई मसला नहीं, मगर खानदान वाले बातें बनाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग माइल होना शुरू हुए। अब इस इलाके से, जो कोई इतना एलीट इलाका नहीं है, 22 लड़कियों की टीम बनाई जा चुकी है। फिर पाकिस्तान आर्मी ने अप्रोच किया और इस टीम में से 13 लड़कियों को रिक्रूट कर लिया। इस कामयाबी के बाद लोगों का रवैया कुछ बेहतर हुआ, लेकिन अब भी जब ये लड़कियां फुटबॉल के लिबास में बाहर निकलती हैं तो कुछ नए लोग अजीब नजरों से देखते हैं। शुरू में इमामा के वालिद के पास एक बाइक होती थी और वो अपनी दोनों बेटियों को बाइक पे फुटबॉल कैंप्स ले जाते थे। लोगों ने एतराज किया कि लड़कियां ट्राउजर शर्ट्स पहनकर बाइक पर जाती हैं, आप लोग रास्ता बदल लें। लेकिन वालिद ने कहा, हम इसी रास्ते से जाएंगे। अब इनके पास गाड़ी है, लेकिन कुछ लोगों का घूरना अब भी जारी है। इमामा का कहना है कि खेलने के दौरान उन्हें कोचिंग का ख्याल नहीं आया। फीफा के बैन के बाद वालिद ने कोचिंग के बारे में बताया और फिर दोनों बहनों ने बाकायदा कोचिंग की ट्रेनिंग ली। फिर कोविड की वजह से कोचिंग और ट्रैवलिंग दोनों मुतासिर हुई। एक मर्तबा फिर उन्हें माशी तौर पे अपने वालिद पर डिपेंडेंट होना पड़ा। इसीलिए दोनों बहनों ने मिलकर अपनी सेविंग से ये स्टार्टअप लिया है, जो कि अभी शुरुआती मराहिल में है। 2020 में एक हफ्ते का नेशनल कैंप लगा था। इसमें इमामा का नाम भी आया था। वो नेशनल कैंप बहुत अच्छा रहा क्योंकि उसे स्पेनिश कोच ने बनाया। इस नेशनल कैंप ने सब प्लेयर्स को बहुत मोटिवेट किया और उनकी जिंदगियां तब्दील की। लड़कियां बहुत पुरजोश थीं, मगर फिर फीफा ने पाबंदी आयद कर दी और अब वो फिर से जीरो पर हैं। इमामा की बहन 19 साला मेराल आरिफ ने 5वीं जमात में पहला नेशनल खेला था और पहली पाकिस्तानी हैं जिसने 18 साल की उम्र में कोचिंग सर्टिफिकेशन और लाइसेंस हासिल किया। फुटबॉल की वजह से मेराल 17 साल की उम्र में माशी तौर पर खुद मुख्तार हो गई थी। उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो कहती हैं कि जब मैं अपनी उम्र की लड़कियों को देखती हूँ तो शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बल्कि बाबा का सहारा भी हूँ। मेरे ख्याल में इस चीज़ में वालिदैन का किरदार अहम होता है कि वो अपने बच्चों की कैसी तरबियत करते हैं और उन्हें कितना एतमाद देते हैं। इन दोनों लड़कियों की वालदा जमीला आरिफ ने बताया कि उन्हें स्पोर्ट्स का शौक बिल्कुल नहीं था। शादी हुई तो शोहर आरिफ कुरैशी ने कहा कि जमीला इनके साथ स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। उन्होंने कोचिंग के कोर्स करवाए। वलीमे वाले दिन आरिफ कुरैशी उन्हें फुटबॉल ग्राउंड जिना स्टेडियम लेकर चले गए। वहाँ उनका नाइजीरिया की टीम से मैच था। मैच के बाद सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि उनकी औलाद भी यहीं खेले, और फिर वही हुआ। बेटियां पैदा हुईं। बचपन से उन्होंने अपनी बेटियों को कोच किया और लड़कों के साथ खिलवाया, और आज बेटियों को यूं नेशनल और इंटरनेशनल खेलते हुए देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। जमीला ने कहा कि उनकी बेटियों ने लड़कों से ज़्यादा मेहनत की है। उन्होंने अपनी स्टडीज़ को भी साथ साथ जारी रखा। वालिदैन ने पूरे ख़ानदान से टक्कर लेकर अपनी बच्चियों को फुटबॉल खिलवाया है, क्योंकि उनका मानना है कि आजकल के ज़माने में लड़कियों और लड़कों में फ़र्क नहीं है।
برابر کے مواقع دیکھ کر بیٹیوں کو پر اعتماد اور باہمت بنائیں تاکہ ان کی زندگیاں اچھی گزر سکیں۔